अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक यहां पर की थी। ऑपरेशन की जानकारी लीक करने वाले शख्स पर ट्रंप आग बबूला है। ट्रंप की चेतावनी यहां पर सामने आई है कि किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक की है और जिसने भी ये की है उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ईरान को पायलट लापता होने की जानकारी नहीं थी, किसी ने मिशन को बहुत बड़े जोखिम में डाला। जानकारी लीक होने से लापता पायलट की जान खतरे में पड़ गई थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जानकारी लीक करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप ने बिना नाम लिए एक रिपोर्टर को भी चेतावनी दी। रिपोर्टर ने सोर्स के हवाले से खबर को ब्रेक किया था। ट्रंप उस सूत्र के बारे में पूछ रहे हैं, वरना रिपोर्टर को भी जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है कि या तो सोर्स का नाम बताओ या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। But we have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. They put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we're going in. और देखिए, ट्रंप इसलिए आग बबूला है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बस कुछ भी हो सकता था। जानकारी लीक होने के बाद ईरान अलर्ट हो गया था और इससे दोगुनी ताकत से ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए गए। अंधाधुंध तरीके से मिसाइलें फायर की गई, जिसमें अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन बताई और कहा, क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। ईरान को लापता अमेरिकी पायलट की खबर नहीं थी। ये यहां पर ट्रंप के जरिए कहा गया कि ईरान ये जानता ही नहीं था कि कोई अमेरिकी पायलट लापता है। पायलट ने लोकेशन शेयर किया, तब ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया, क्योंकि मालूम चला कि पायलट अब फंस गया है। पायलट का पहला मैसेज यहां पर क्या था ये बताया, गॉड इज गुड। इसके बाद ट्रंप ने पायलट को बहादुर योद्धा करार देते हुए उसे वापस लाने का आदेश यहां पर दे दिया गया और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया। तब किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक की। ये ट्रंप का कहना है कि कोई था जिसने गद्दारी की और ये ऑपरेशन जो है उसे मुसीबत में यहां पर डाला, जिससे ईरान अलर्ट हो गया और उसने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जानकारी लीक होने से देखिए क्या हुआ। जानकारी लीक होने से पायलट की जान खतरे में पड़ गई, यानी कि पायलट की जान पर बनाई, क्योंकि जिस ईरान को मालूम ही नहीं था कि कोई पायलट लापता है, वो ये जान गया कि पायलट यहां पर मौजूद है और वो लापता है। जिसके बाद ईरान का भी जो हमला करने का रुख आया वो बहुत तेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। ईरान के अंधाधुंध हमलों में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, इसलिए ट्रंप का खून और ज्यादा यहां पर खौलता नजर आया, क्योंकि जिस ईरान को मालूम ही नहीं था कि कोई पायलट यहां पर लापता है, उसके लापता होने की खबर ईरान को पता चल गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें उस बीमार मानसिक वाले जासूस की तलाश है। सोचिए बौखलाहट किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अब सामने आ रही है गुस्से के तौर पर। यह भी कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जासूस जो भी है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे यहां पर डाला जाएगा। और यह कहा कि यह मानसिक जो है तौर पर जो बीमार शख्स है वो आखिर कौन है, ये हम जानकर यहां पर रहेंगे। तो यह डोनाल्ड ट्रंप के खून को खौलाने वाला पूरा मामला यहां पर सामने आया है। और ईरान से पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप का जो बयान सामने आया है वो भी बता देते हैं। ट्रंप का बयान सामने आया, ईरान से अपने दोनों पायलट सुरक्षित हमने निकाले हैं। इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 155 सैन्य विमानों से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया गया। एक पायलट को बचाने में 100 जान दांव पर लगा दी गई। पूरे ऑपरेशन में कोई भी जख्मी यहां पर नहीं हुआ, यह भी यहां पर कहा गया। Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive on Iranian soil. I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the United States military, we leave no American behind. We don't do it. Within hours, our armed forces deployed 21 military aircraft into hostile airspace, many flying at very low altitude, being shot by bullets. और अमेरिकी पायलट का जो सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो प्लान सेरे के तहत यहां पर किया गया है। दरअसल SERE, जिसमें S का मतलब है सर्वाइवल, जिसमें दुश्मन के इलाके में विमान गिरने या फंसने के बाद पहली चुनौती जिंदा रहने की होती है, और दूसरा मतलब यानी कि E, इसका मतलब है इवेजन, यानी कि बच निकलना। इसमें दुश्मन की फौज की नजरों से कैसे बचा जाए इस पर फोकस रहता है। तीसरा है रेजिडेंस, यानी कि टॉर्चर के बावजूद देश का कोई राज ना उगलना। चौथा है स्केप, जिसमें मकसद होता है दुश्मन की कैद से बाहर निकलना।
तो अमेरिका का ये पूरा प्लान SERE कुछ इस तरह से यहाँ पर होता है, जिसके तहत अमेरिकी सैनिक जो है वो युद्ध के मैदान में जाते हैं ताकि किसी भी तरह से अगर वो गिरफ्त में आ भी जाते हैं तो वहां से निकलना कैसे है, और साथ ही किसी भी तरह से अपने देश को लेकर कोई राज नहीं उगलना है। फिलहाल युद्ध आग किस तरह से भड़का रहा है ये सबके सामने, पर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने तो कल रात क्लियर कर दिया था कि वो अब डेडलाइन नहीं बढ़ाने वाले। तो सवाल यह है कि क्या अब जो होगा उसे पूरी दुनिया यहां पर देखेगी। देखिए, ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि ईरान को हर हाल में होर्मुज खोलना ही होगा, और इसकी आखिरी डेडलाइन भारतीय वक्त के मुताबिक आपको बता दें कि बुधवार 5:30 बजे यहां पर है, और अगर ये डेडलाइन पार हो गई तो ईरान के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। ये ट्रंप की चेतावनी सामने आई है, ऐसा ट्रंप ने कहा है और धमकी दी है कि डेडलाइन के बाद ईरानी ब्रिज और पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। अब ईरान को लेकर फिलहाल देखिए ये सीन है कि उसने अमेरिका के समझौते या प्रस्ताव को या कहे गए सीज प्रस्ताव को फायर कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, तो और खतरनाक स्थिति यहां पर सामने आएगी, जिसे ईरान खारिज कर चुका है। और इन सबके बीच पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश में लगा है। और फाइनल पिक्चर ये है कि बातचीत को लेकर दोनों तरफ से बड़ा डेडलॉक बना हुआ है। बहरहाल मुस्तफा खामनेई को लेकर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, ये बहुत ब्रेकिंग है। कोमा में है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का बहुत बड़ा दावा, देश चलाने में असमर्थ हैं मुस्तफा खामनेई। देखिए, सवाल भी खड़े हो रहे थे कि मुस्तफा खामनेई वाकई स्वस्थ हैं पूरी तरह से, क्योंकि जख्मी होने की तो खबर सामने आई थी, लेकिन क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ है, वो इस युद्ध का नेतृत्व कर सकते हैं, या फिर जिस धार्मिक या राजनीतिक जिस बड़े पद को, यानी कि सब कुछ जिस सुप्रीम लीडर के पद को लेकर माना जाता है, जिसमें वो अयातुल्लाह अली खामनेई के बाद यहाँ पर पूरी सर्वसम्मति के साथ बनाए गए, इस पद को वो और आगे तक झेल सकते हैं, सह सकते हैं या फिर नहीं। और देखिए, पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ये खबर भी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान और उसके सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। ये सभी तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। देखिए, तेहरान में एयरफील्ड और रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमलों का दावा किया गया, तो वहीं सऊदी अरब के जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट इलाके में धमाकों के बाद आग की तस्वीरें यहां पर सामने आई है। इधर लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का वीडियो भी बाकायदा जारी किया, जबकि हिजबुल्लाह ने इजरायल के हरमीस 450 ड्रोन को गिराने का यहां पर दावा किया है। युद्ध के मैदान से आई हुई ये हर एक तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि आज युद्ध का जो है वो किस तरह से 49वां दिन यहां पर है, और 39 दिन यहां पर हो चुके हैं युद्ध को, 39 डे यहां पर हो चुके हैं, और कल 40वां दिन यहां पर होगा। और इस बीच भयानक तस्वीरें युद्ध के मैदान से। अमेरिका के पायलट रेस्क्यू मिशन पर ईरान ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसका संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि जिस जगह पर पायलट के होने का दावा किया गया था वो वहां से काफी दूर है, जहां पर अमेरिकी सुरक्षा बलों ने लैंडिंग की कोशिश की। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बोगई ने इस पूरे ऑपरेशन को शक के दायरे में बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह ऑपरेशन सिर्फ अमेरिकी पायलट को बचाने तक सीमित नहीं हो सकता। ईरान का तर्क है कि जिस पायलट को कोही गिलयू और बोयर अहमद प्रांत में होने का दावा यहां पर किया गया है, वहां से काफी दूर सेंट्रल ईरान में अमेरिकी बलों ने लैंडिंग की कोशिश की। ईरान ने आशंका जताई कि एक डिसेप्शन ऑपरेशन हो सकता है, जिसके जरिए अमेरिकी सुरक्षा बल ईरान के यूरेनियम भंडार तक पहुंच यहां पर बनाना चाहते थे। और इस मैप के जरिए आपको वो दूरी भी यहाँ पर नजर आ रही होगी, जहाँ पर इस्फहान, और देख लीजिए किस तरह से कोही गिलुये, जहाँ पर बोयर अहमद प्रांत, और दूरी यहाँ पर देख लीजिए 250 किलोमीटर। और जिस पायलट के रेस्क्यू का ऑपरेशन यहाँ पर कहा गया है अमेरिका के जरिए, उसी को सवालों के कटघरे में ईरान के जरिए इस तर्क के साथ डाल दिया गया है, यानी कि गंभीर सवाल उठाए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसका संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए ये पूरा ऑपरेशन यहां पर चलाया था। और ईरान से पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान से अपने दोनों पायलट सुरक्षित अमेरिका ने निकाल लिए हैं। ट्रंप ने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, 155 सैन्य विमानों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक पायलट को बचाने में 100 जान दांव पर लगा दी गई। पूरे ऑपरेशन में कोई भी जख्मी नहीं हुआ, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive on Iranian soil. I immediately was asked
to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the United States military, we leave no American behind. We don't do it. Within hours, our armed forces deployed 21 military aircraft into hostile airspace, many flying at very low altitude, being shot by bullets. और ट्रंप के प्लान बी के फेर में देखिए ईरान कैसे फंसा, अब आपको वो भी तफसील से बताते हैं। दरअसल दुश्मन को धोखे में अमेरिका के जरिए रखा गया। कैसे? 2 पायलट्स जिनके लिए 2 रेस्क्यू मिशन यहां पर चलाए गए। पहले मिशन में 21 अमेरिकी सैन्य विमान, दूसरे मिशन में 155 अमेरिकी विमान शामिल किए गए, 4 बॉम्बर और 64 फाइटर जेटों की तैनाती की गई। 48 टैंकर्स और 13 रेस्क्यू विमान ऑपरेशन में लगाए गए। घंटों तक ईरान के ऊपर उड़ान यहां पर भरते रहे। दिन के उजाले में भी ये पूरा मिशन यहां पर चला। डिकॉय स्ट्रैटेजी से दुश्मन को भ्रमित किया गया और 7 अलग अलग जगहों पर खोजबीन यहां पर की गई। तो कुछ इस तरह से धोखा देकर ईरान के मुंह में से यहां पर अपने सैनिकों को अमेरिका निकाल पाया। लेकिन ईरान की जमीन पर फंसे पायलट, अमेरिकी पायलट, चारों तरफ दुश्मन और वक्त के खिलाफ ये दौड़। लेकिन इसी बीच एक ऐसा फैक्टर सामने आता है जिसने पूरे ऑपरेशन का गेम ही यहां पर बदल कर रख दिया। इजराइल की इंटेलिजेंस, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ जंग नहीं लड़ता, बल्कि जंग को कंट्रोल करना भी बखूबी जानता है। ईरान की जमीन पर 36 घंटे चले ऑपरेशन का सीक्रेट कोड। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का कवच बना इजरायली इंटेलिजेंस। ईरान की आंखों में धूल झोंकने वाले प्लान की पूरी कहानी। 3 अप्रैल 2026 अमेरिकी F-15E जेट को ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में मार गिराया जाता है। दोनों क्रू मेंबर्स इजैक्ट करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। एक को जल्दी निकाल लिया जाता है, जबकि दूसरा पायलट दुश्मन की जमीन पर फंस जाता है। ईरानी फोर्सेस उसकी तलाश में जुट जाती हैं। इनाम तक घोषित किया जाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि हर मिनट खतरे से भरा है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि अपनी सैन्य प्रतिष्ठा बचाने की जंग बन चुका था। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे एक और ताकत एक्टिव होती है, इजराइल की इंटेलिजेंस, जो चुपचाप इस पूरे ऑपरेशन की दिशा बदलने वाली थी। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट बताती है, इजराइल ने इस मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन की जमीन पर छिपे पायलट की लोकेशन ट्रैक करना आसान नहीं था। लेकिन इजराइल की सर्विलांस और डेटा नेटवर्क ने वो कर दिखाया जो आमतौर पर नामुमकिन माना जाता है। सैटेलाइट इनपुट, सिग्नल ट्रैकिंग, ग्राउंड मूवमेंट एनालिसिस, हर लेयर पर इजराइल ने अमेरिका को बढ़त दिलाई। यही वजह थी कि अमेरिकी फोर्सेस सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाई। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस की ताकत से जीती जाती है। सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि इजराइल ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को भी उसी हिसाब से बदला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन 36 घंटे के दौरान इजराइल ने अपने प्लान हमलों को रोक दिया, ताकि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई असर न पड़े। ये एक ऐसा फैसला था जो जंग के बीच लिया गया, जहां हर हमला मायने रखता है। लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि पूरे गेम को कंट्रोल करना है। आखिरकार 36 घंटे के हाई रिस्क मिशन के बाद अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। लेकिन इस कहानी का असली हीरो सिर्फ रेस्क्यू नहीं, बल्कि वो इंटेलिजेंस है जिसने इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाया। इजराइल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में उसकी पकड़ कितनी गहरी है। जहां बाकी देश सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वहां इजराइल पहले से गेम सेट कर चुका होता है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सफल मिशन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि आने वाले वक्त में जंग का असली हथियार बंदूक नहीं, बल्कि जानकारी होगी। और इस खेल में इजराइल फिलहाल सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। और वहीं वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे। वेस्ट बैंक के पास तेज धमाकों की
आवाज सुनाई दी गई है। वेस्ट बैंक के आसमान में देखी गई है मिसाइलें। इजराइल और ईरान के बीच में जंग और भी ज्यादा खतरनाक और तेज हो चुकी है। देखिए वेस्ट बैंक के पास ये वो तेज धमाके हैं जो तस्वीरों में कुछ इस तरह से कैद भी हुए हैं। ये आसमान आप देख लीजिए किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों की खतरनाक बौछार से इस वक्त भर गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जमीन पर पहुंचते ही तबाही का मंजर नजर आता है। वेस्ट बैंक के पास तेज धमाके ऐसे हुए हैं, दरअसल ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका हमला यहां पर इस वक्त भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कल रात से ही डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए चर्चा में है। अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 5 बड़ी बातें बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान यहां पर कही है। ईरान को धमकी दी गई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पूरे ईरान को एक रात में खत्म करना हमारे लिए मुमकिन है, यानी कि अमेरिका के लिए मुमकिन है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये कार्रवाई कल रात भी हो सकती है, यानी कि एक ही रात में ईरान का खात्मा अमेरिका कर सकता है। वहीं ईरान में फंसे सैनिक को बचाने के लिए हमने बड़े स्तर पर अभियान चलाया, जिसमें अमेरिका ने 155 सैन्य विमानों के साथ इस ऑपरेशन को चलाया और कामयाबी तक पहुंचाया। अब तक ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का भी जिक्र करते हुए नजर आए और साथ ही 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा लड़ाकू उड़ानें भी भरी गई। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। ईरान में फंसे दूसरे पायलट के बारे में खबर लीक की गई। इसकी बौखलाहट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर नजर आई और यह भी कहा कि जिसने भी ये लीक की उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान को गिराया, ये जरूर कबूला, लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहना नहीं भूले कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लकी हिट था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, यानी कि दुश्मन की किस्मत थी जो कि F-15 यहां पर मार गिराया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर साफ कर दिया कि ईरान के पास कल रात 8 बजे तक का ये वक्त यहां पर बचा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि ईरान से बातचीत चल रही है और साथ ही धमकी दी कि डील नहीं हुई तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा, बहुत ही बुरा अंजाम होगा जो कि भुगतना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर कहा गया है। ईरान के पास कल रात 8 बजे तक का ये वक्त है, यानी कि भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे के करीब तक ये डेडलाइन यहां पर दी गई है। सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ईस्टर्न टाइम के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ये पोस्ट किया तो हालांकि ईरान की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आया है, तंज जरूर कसा गया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब हर कोई इस बात को लेकर खौफजदा है। कई सवाल यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं कि क्या वाकई ये वक्त वो है इसके बाद खात्मा ईरान का है। We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern time. But we are dealing with them. I think it's going well. Mr. Witkoff is here, and JD is involved in the dealing. Mr. Witkoff is sitting right here, and I think it's going fine, but we'll have to see. You have to understand, we've been dealing with these people for 47 years. और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद IRGC का पलटवार सामने आया है। IRGC ने कहा कि ट्रंप की धमकियां बेबुनियाद हैं। यूएस आर्मी की हार को जायज ठहराने में ट्रंप जुटे हुए हैं। दुश्मन की किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हर हमले का मुंह तोड़ जवाब यहां पर ईरान दे रहा है। ट्रंप की धमकियां बेबुनियाद है। यूएस आर्मी की हार को जायज ठहराने में जुटे हुए हैं ट्रंप। दुश्मन की किसी भी धमकी से ईरान किसी भी कीमत पर डरने वाला नहीं है और हर हमले का जवाब यहां पर ईरान दे रहा है। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर देखिए ट्रंप का बयान सामने आया है। होर्मुज खुलवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम ईरान से जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से टोल वसूल सकता है। टोल वसूलने का बयान देखिए ये सामने तो आ गया। हालांकि ईरान कह चुका है कि अगर कोई भी ईरान की अनुमति के बगैर यहां पर आने की कोशिश करेगा, गुजरेगा, तो उसे आग के गोले में तब्दील कर दिया जाएगा और होर्मुज पर पूरी तरह से आधिपत्य जो है वो ईरान का है, ईरान का ही रहेगा। ईरान ये साफ कर चुका है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से टोल वसूल सकता है अमेरिका। I would say it's a very big priority because see, that's one thing that's a little different than other things. We can bomb the hell out of them. We can knock them out for a loop. But to close the strait, all you need is one terrorist that somehow has a truck loaded with, because you can carry them in trucks, large trucks, a water mine, drop them in the water, and now you tell people that own ships that cost $1 billion to don't worry about the mine. और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 3 टारगेट के साथ इस युद्ध को शुरू तो किया था और उनमें से वो एक भी हासिल नहीं कर पाए, ये भी उतना ही बड़ा सच है। ये वो 3 टारगेट यहाँ पर कौन से थे जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाई तो दिए लेकिन उसे साध नहीं पाए।
अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करना। ट्रंप ने यह युद्ध शुरू तो कर दिया, लेकिन अब तक अपनी शर्तों को वो ईरान के सामने पूरी तरह से रख तो पाए, लेकिन मनवा नहीं पाए। दूसरा, होर्मुज की नाकेबंदी जो 28 फरवरी से ही जारी है, इसे तोड़ना, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप अब तक कामयाब नहीं हुई। तीसरा, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा। ये तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यहां पर ट्रंप की रही है, क्योंकि साफ तौर पर कह चुके हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार मुहैया नहीं करवाएंगे। ये 3 वो ट्रंप के टारगेट थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर सके हैं अब तक। भले ही युद्ध में अमेरिका को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान क्यों ना हो गया हो, ईरान को क्यों ना नुकसान हो गया। और बहरहाल इजरायली सेना की गाड़ी पर हमले का वीडियो सामने आया है, वॉर ब्रेकिंग के जरिए तस्वीर भी पहुंचाएंगे। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। इजराइल के मरकावा टैंक को आप देख लीजिए। जो टैंक आपको नजर आ रहा है इस लाल रंग के इस चौखाने में, वो दरअसल मरकावा टैंक है। ये इजरायली टैंक है, बहुत ताकतवर ये टैंक माना जाता है। इसकी कई ताकतें यहाँ पर एक साथ में नजर आती है, जिसमें ये टारगेट सेट करता है और फिर दुश्मन का पूरी तरह से खात्मा। लेकिन इसी का खात्मा कर दिया है हिजबुल्लाह ने, इसे टारगेट पर लिया, जिसके बाद मरकावा टैंक को कुछ इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और बाकायदा इसका वीडियो भी हिजबुल्लाह के जरिए जो है वो जारी किया गया है। हिजबुल्लाह जिसके कई ठिकानों को पूरी तरह से इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ नष्ट कर चुकी है, लड़ाकों को ढेर कर चुकी है, कई टॉप कमांडर्स का खात्मा कर चुकी है। देखिए हिजबुल्लाह की ये बौखलाहट अब कुछ इस तरह से सामने आई है, जहां पर एक बड़ा पलटवार मरकावा टैंक यानी कि इजरायली टैंक के खात्मे के साथ सामने आया। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह करने में उन्हें सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। अब ट्रंप ऐसा करते हैं तो भारी तबाही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखें। पुलों पर तबाही, पावर की जंग, ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। महायुद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। अमेरिका ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। महायुद्ध हर दिन और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है और शुरू हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। ये जंग अब जमीन या आसमान की नहीं, ईरान की नसों, उसकी लाइफलाइन पर प्रहार की है, जहां निशाने पर हैं पुल और पावर प्लांट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करके संदेश दिया कि वो उसकी रफ्तार को रोक देगा। अमेरिका ने ईरान के जिस 1000 मीटर लंबे B1 पुल को निशाना बनाया, वो ईरान की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन माना जाता है। ये तेहरान को करज से जोड़ता है और उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर की ओर से जाने वाले रास्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पुल ईरान के अहम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 176 मीटर के करीब है। इस पुल के निर्माण की लागत लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये ईरान ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस पुल को ढहाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की तो वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला इसी दिशा में उनका एक कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है और साफ चेतावनी दी है
कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में इन पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई के शेख जायद अल मख्ता और शेख खलीफा ब्रिज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दुलैन ब्रिज भी हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, पुल तोड़े तो तुम्हारे रास्ते भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं है, ये लाइफलाइन है, तेल सप्लाई, सैन्य मूवमेंट और व्यापार की बैकबोन। अगर ये पुल टूटे तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। और देखिए, होर्मुज स्ट्रेट में बारूद बिछाने पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के पास एक भी बारूद बिछाने वाले नहीं हैं। ईरान झूठा दावा करता है। ईरान ने 47 साल से दूसरे राष्ट्रपतियों को गुमराह किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान यहाँ पर सामने आया। एक के बाद एक ट्रंप के कई बयान देखिए अब तक चेतावनी भरे लहजे में सामने आ चुका है। ईरान झूठा दावा करता है, ये भी कहा। और ईरान के बुशहर में देखिए यूएस इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ये जॉइंट अटैक यहाँ पर हुआ है और बुशहर में एयरफोर्स के गोला बारूद डिपो पर टारगेट करते हुए ये हमला यहाँ पर किया गया है। युद्ध के मैदान से आई ये तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। आप देख लीजिए किस तरह से डिपो में ये भीषण आग लगी है और काले धुएं का ये गुब्बार आसमान छूता इस बात की तस्दीक करता है कि कितना खतरनाक हमला यूएस इजराइल के इस अटैक के जरिए किया गया है।